नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइट अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस सुपर फास्ट, सुपर इजी एंड टोटली फ्री क्लास में हम डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे मैं शुरुआत में सीरियल नंबर से शुरू करता हूँ। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम। अब आप इसमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। ये देखिए बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप कंट्रोल दबाइएगा कीबोर्ड में और माउस के स्क्रॉलर से इसे जूम कर लीजिएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसे जूम बार से भी आप जूम कर सकते हैं नीचे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नेम। कई बार ये होगा ऐसे अक्सर कि देखिए स्टूडेंट नेम सी कॉलम में नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सी कॉलम के अंदर गया हुआ है, और ये है किसके अंदर, बी कॉलम के अंदर। ये देखिए फॉर्मल बार में दिखाई दे रहा है। ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाइएगा और इसे बिल्कुल ठीक यहाँ ले जाने के बाद ड्रैग कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल इसमें फिट हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसे वापस वैसे ही ले जाता हूँ कंट्रोल Z करके। ये देखिए अब आपको अपने कर्सर को इधर बी के बॉर्डर लाइन पे लेके आना है। देखिए कर्सर चेंज होके ऐसा हो जाना चाहिए आपका। फिर अगर होगा नहीं, आप अब शिकायत करोगे हमसे नहीं हो रहा, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि आपका जितना कंटेंट होगा ठीक उतना कॉलम एक्सपेंड होगा। अदरवाइज़ कई बार ये ज़्यादा कर लेते हैं हम, जब ड्रैग करके करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। मेरे लिए तो कन्वीनियंट सबसे बेस्ट यही रहता है कि मैं इसे डबल क्लिक करके इससे ऊपर इसे ठीक कर लेता हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं इसमें कुछ और भी नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट नेम लिख लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, SST और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मैंने 4 सब्जेक्ट ले लिए। सीरियल नंबर डाल लेते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ शुरुआत में ही गब्बर, शर्मिला। किस किस को शर्म आ रही है, तो चलिए उनके नाम भी दे देते हैं, इनको सीरियल नंबर भी दे देते हैं, जैसे 1। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको ऐसे नीचे तक देना हो तो बहुत सारे लोग हो, तो ऐसे थोड़ी ना आप करते चलेंगे। तो क्या ट्रिक है सर, क्या शॉर्टकट तरीका है? बस इतना सा शॉर्टकट तरीका है। आप यहाँ पे आइएगा, इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने कर्सर को बिल्कुल कॉर्नर पे, ध्यान रहे ये कर्सर देखो ऐसे हो जाना चाहिए, इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दो और ये बिल्कुल फिल हो गया। तो चलिए अपने स्टूडेंट्स के नंबर फिल कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला फिल करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रैंड बिटवीन, RAND, रैंड। ड्रॉप डाउन कर लूँगा और टैब का बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे ही हम कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखते हैं, इसके बारे में मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा फॉर्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो हमें सिंटैक्स दिखाई देता है। इस सिंटैक्स में हमें 2 आर्ग्यूमेंट दिखते हैं। 2, किसी किसी में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हम इन आर्ग्यूमेंट के बारे में जान लें, क्योंकि देखिए सिंटैक्स आपको समझ आना चाहिए, इसे पढ़ना है, इसे रटना नहीं है। सिंटैक्स के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट मिला है बॉटम, तो कह रहा है बॉटम में कौन सा नंबर चाहिए। मैंने कह दिया कम से कम 30, और टॉप में क्या चाहिए, मैंने कहा 90। ब्रैकेट बंद, आर्ग्यूमेंट पद एंड एंटर। 48 आ गया। अब मुझे ये शर्मिला यानी कि नीचे तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे नीचे तक सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल D प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। फिल हो गया। अब मुझे राइट साइड भी चाहिए, तो जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, R बटन प्रेस कर दूंगा। अब आप ये कह रहे हैं सर ये डिफरेंट अपने आप अलग अलग कैसे आ रहे हैं? यही तो इस रैंड बिटवीन फॉर्मूले का जादू है, फंक्शन का जादू है, कि मैं जितनी बार भी एंटर प्रेस करूंगा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमें इसे स्टेबल करना है, तो एक बार इसे कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिएगा और पेस्ट करते वक्त पेस्ट स्पेशल में आइएगा और यहाँ पे ओनली वैल्यूज फिल कर दीजिएगा। अब ये चेंज नहीं होगा हर बार। ठीक है, इतना समझ आने के बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। इन बच्चों के टोटल नंबर हमें चाहिए। उसके बाद
थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। आफ्टर दैट मैक्स, मिनिमम एंड काउंट। ठीक है। सो टोटल के लिए हमें क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन जब भी हम एक्सेल में लगाते हैं तो इज इक्वल टू का साइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जोड़ना है C2 को। C2 सेल नंबर है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और नेम बॉक्स में भी दिखाई दे रहा है C2। तो C2 लिया, उसके बाद प्लस लगाया, फिर लगाया, देखिए यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू है C2, फिर लगाया D2, ये भी रेड तो ये भी रेड, फिर प्लस और फिर SST के नंबर, फिर प्लस फिजिकल एजुकेशन के एंड एंटर। सो ये हमारा हो गया 242 आ गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसे पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल D। सो जो भी आपको टिक लगे वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम जान लेते हैं, जब कभी हमें ड्रैग करना है तो आप देख लीजिएगा, अभी जो कर्सर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सिलेक्शन कर्सर। ये हमारा जनरली सेलेक्ट करने के काम आता है। ये देखिए सिलेक्शन हो गया इससे। और एक होता है हमारा ये, इसे हम बोलते हैं फिल हैंडल। ये ब्लैक कलर का होता है फिल हैंडल, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस फिल हैंडल जब ये आ जाता है तभी हम नीचे ड्रैग करेंगे, तभी हमारा ऐसा फिल करके देगा हमें नीचे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम इसको डबल क्लिक करके भी इस काम को परफॉर्म करा सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर इस सीरीज में क्यों नहीं कराया हमने डबल क्लिक करके। देखिए यहाँ पे सीरीज को पता नहीं है कि कहाँ तक उसे एंड होना है, जबकि यहाँ हमें इस टेबल को पता है ना कि यहाँ तक नीचे तक ही टोटल आएगा, यहीं तक इसमें डेटा लिखा हुआ है। तो जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। सो 3 तरीके से कर सकते हैं आप इसको। तो क्या सर यही तरीके हैं जिससे हम टोटल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपोज करो यहाँ तो बस 4 ही थे, 4 ही थे ना, बिल्कुल। C2 प्लस D2 प्लस, तो ये तो सिर्फ 4 थे। अगर मान लो काफ़ी सारे नंबर हो तो हम ऐसे ऐसे थोड़ी ना करते रहेंगे बारी बारी। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सम फंक्शन। देखो इसमें भी सिंटेक्स आया, सिंटेक्स आते ही हमें यहाँ आर्ग्यूमेंट भी दे रखे हैं, तो हम इस आर्ग्यूमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बट सर आप तो इजी तरीका बताने वाले थे। हाँ बिल्कुल, इजी तरीका क्या है, इसको हम एक रेंज देंगे, C2 से पकड़ेंगे और F2 तक ड्रैग कर देंगे और ब्रैकेट बंद। सो ये सिंपल तरीका है। अब इसको वैसे यहीं आएंगे, डबल क्लिक कर देते हैं कॉर्नर पे, ये देखिए हो गया, बड़ा इजी था। तो सर इजी तरीका बताइए ना, तो चलिए जान लेते हैं। कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से Alt और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए और ये अपने आप साइड से बिना कोई रेंज दिए, बिना कोई टेंशन के आपको ये ऑटोमेट करके दे देगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आसान तरीका है। पर कुछ डाउट हो सकता है कि सर इसने सिर्फ इन्हें ही क्यों सेलेक्ट किया, इस रेंज को ही क्यों सेलेक्ट किया, इसने इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। वो तो इसे भी सेलेक्ट कर लेता, लेकिन हुआ क्या, बीच में टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट को थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट को नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसने क्या किया, सिर्फ यहां तक की रेंज को उठाया। सो Alt इज इक्वल टू एंटर, और उसके बाद जो भी आपका दिल हो, कंट्रोल D, यानी कि ऑटोफिल या ड्रैग। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आके ऑलरेडी दे रखा होता है होम टैब के अंदर, जब हम आते हैं तो यहाँ सम का ऑप्शन दे रखा होता है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज का भी एक फंक्शन है, हम लिख लेते हैं सिंपली एवरेज का फंक्शन, और एवरेज के फंक्शन के लिए हम रेंज दे देंगे, ब्रैकेट बंद, ये इसका एवरेज है, डबल क्लिक एंड फिल। उसके बाद परसेंटेज निकालना जानते हैं। क्या इससे भी कोई इजी तरीका है? बिल्कुल हाँ, इससे भी इजी तरीका है हमारे पास।
तो चलिए परसेंटेज निकालना भी सीख लेते हैं। इस इक्वल टू का साइन आपने +2 या 10th में निकाला होगा, टोटल नंबर लेंगे, उसे हम भाग करेंगे जितने आपके टोटल मार्क्स होते हैं टोटल सब्जेक्ट के, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि प्रतिशत निकालना है, एंड एंटर। समथिंग मिसिंग कहते हैं। इस इक्वल टू का साइन टोटल नंबर जितने आपने अचीव किए हैं, सब्जेक्ट के टोटल नंबर, जैसे मेरे पास 4 सब्जेक्ट है तो मेरे होंगे 400, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से क्योंकि परसेंटेज निकालना है। एंड ये देखिए बिल्कुल सेम, डबल क्लिक करेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं सर एवरेज और परसेंटेज सेम है तो हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्यों यूज़ करें। बेसिकली क्या होता है, एवरेज और सेम ही होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपके जो नंबर हैं वो आउट ऑफ 100 हों। तो चलिए मैक्स निकालना भी सीख लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे मैक्स ब्रैकेट शुरू और रेंज देंगे। सो इसमें जो भी मैक्सिमम नंबर हमारा होगा वो हमें मिल जाएगा। सो 72 मैक्स है, और मिनिमम निकालना सीखते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला, ये एरर है, एरर क्यों आते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। सो लिखा मिनिमम ब्रैकेट शुरू, रेंज देंगे इज इक्वल टू काउंट, सिंटेक्स देंगे ब्रैकेट बंद, एंटर, एंड इधर आके डबल टिक। बड़ा इजी है, लेकिन एक चीज गड़बड़ है। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो यार ये ऊपर का पता ही नहीं लग पा रहा है कौन सा एरिया कहाँ पे है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक फंक्शन सीख लीजिए। आप इधर आएंगे फर्स्ट रो पे, फर्स्ट रो को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद व्यू ऑप्शन में आने के बाद फ्रीज पैनल में आके फ्रीज टॉप रो, तो ये देखिए आपकी टॉप रो फ्रीज हो जाएगी। तो इधर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब इधर चलेंगे तो वो वाला गायब हो जाएगा। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ, अब ये रो भी फ्रीज, रो चली गई है, कॉलम फ्रीज हो गया। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है इसे आके यहाँ अनफ्रीज पैनल कर दीजिए, और यहाँ जो आपका फर्स्ट कॉर्नर वाला एरिया है यहाँ पे आके यहाँ करना फ्रीज लाइंस। अब देखिए जरा, ऊपर जाएंगे तो रो और लेफ्ट में आएंगे तो कॉलम। सो ये सबसे परफेक्ट है। फाइनल चीज और जान लीजिए, आप इसके लिए Ctrl A प्रेस कीजिए, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Alt + H + O + I प्रेस कर दीजिएगा। जिस सेल को जितना रिक्वायर्ड था वो वहां तक सेट हो गया। सो ये थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्लास 1, और इससे पहले की जो 3 और 2 वीडियो अपलोडेड है इंटरफेस की, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले दिन मिलते हैं अगली क्लास में।